क्या वाकई मंदिर से जुड़ी सभी बातें सच हैं? क्या वाकई यहाँ भक्तों की सच्चे मन से मांगी सभी मुरादें पूरी होती हैं? क्या वाकई इस मंदिर में माँ भगवती विराजमान हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। राधे राधे। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो हम आपके लिए पहली वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि दिल्ली के एक ऐसे दिव्य और भव्य मंदिर की, जिसकी कई सारी मान्यताएं और चमत्कार हमने अपने कानों से सुने हैं और वहां पर जाके जो हमने विजुलाइज किया, जो महसूस किया, वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो इस मंदिर को जो शूट किया हमने महाशिवरात्रि के दिन शूट किया है। तो हमने ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राभिषेक से लेकर और वहाँ के जो भक्त हैं उनसे बात करने तक हमने क्या क्या वहाँ पर सुना, क्या देखा और क्या क्या वहाँ की जो रहस्यमयी चीज़ें हैं उनको जाना, वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो कृपया अंत तक इस वीडियो को देखें, एक भी पार्ट इस वीडियो का मिस ना करें। आइए तो स्टार्ट करते हैं ये सफ़र ब्रह्म मुहूर्त में हुए रुद्राभिषेक से। सुबह के 5 बजे और सभी श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राभिषेक के लिए मंदिर में आ चुके हैं। देखिए सभी देवी देवताओं का जयकारा लगाया जा रहा है। सदा ही जय। आप आपके समस्त गुण से स्वागत करता हूँ। मातेश्वरी का प्रेम पूर्वक स्थान ग्रहण करें और हमारे द्वारा अर्पित इस पुष्पांजलि को स्वीकार करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान कर प्राप्त करें मातेश्वरी। और आज शिवरात्रि के मंगल पावन दिवस पर आप हमारे द्वारा ये रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। आपकी सगाई सबसे पहले जल का अभिषेक हो रहा है, फिर दूध से, शहद से, बाकी पंचामृतों से अभिषेक होगा। देखिए यहाँ दूध से महादेव का अभिषेक हो रहा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ कोई एक पुजारी नहीं है। जी हाँ, यहाँ आने वाले ज़्यादातर भक्त मंदिर की देख रेख, पूजा, हवन और बाकी सेवाएं खुद मिलकर करते हैं। आप एक बार इस मंदिर में जरूर आएँ, तभी यहाँ की पवित्रता और दिव्यता को अनुभव कर पाएंगे। देखिए ये जो दूध है, इसके पास एक कंटेनर रखा है, तो दूध का वेस्ट ना हो उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। इस कंटेनर में जाने के बाद दूध का क्या होता है ये हमने एक यहाँ के भक्त से पूछा है, तो हम वीडियो में आगे वो देख पाएंगे कि उस दूध को हम कैसे यूज़ करते हैं यहाँ मंदिर के लोग। देखिए ये है वो कंटेनर जिसमें दूध एकत्रित हो रहा है, महादेव पे चढ़ाया जा रहा है और उसका फिर बाद में यूज़ भी किया जाएगा। ये परम पूजनीय नीलेश जी की माँ के रूप में बहुत ही सुंदर फोटोज़ हैं, जिनके रूप में सती माँ लोगों के कष्टों का निवारण करती थी। इनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आरती शुरू हो चुकी है। इस आरती को आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव भी देख सकते हैं घर बैठ के। सती धौलागढ़ वाली माता का ये भव्य मंदिर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास D118 गणेश नगर में है। कंप्लीट एड्रेस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। शिवरात्रि का पावन पर्व है, सो श्रद्धालु महादेव जी की पूजा करने मंदिर में आने स्टार्ट हो गए। शाम को यह बहुत ही भव्य प्रोग्राम और भंडारा होगा, जिसका आनंद आप इस मंदिर की वीडियो के सेकंड पार्ट में देख पाएंगे। चलिए आपको मंदिर दिखाते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ के भक्ति मंदिर में सभी सेवाएं देख रहे हैं। सभी देवी देवताओं की अलौकिक मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि यहाँ सभी भगवान मूर्तियों में सच में जागृत हैं। ये देखिए, ये है वो माँ की दिव्य और अलौकिक सती माँ की अद्भुत मूर्ति। ये देखिए कितनी भव्य मूर्ति है। जय हो माँ। यहाँ सभी श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि का पावन पर्व है। देखिए कितना सुंदर और भव्य सजावट की है यहाँ के भक्तों ने। वाह, अद्भुत। हाँ, ये सब किसी प्रोफेशनल फूल वाले ने नहीं, यहाँ के भक्तों ने स्वयं सजाया है ये माँ का दरबार।
ये देखिए माँ का वो भव्य झूमर, मंदिर का जो भव्य झूमर है, ये वो भैरव बाबा की प्रतिमा है जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि इनका कलर रहस्यमय रूप से कुछ अवसरों पर चेंज होता है। ये देखिए ये राम दरबार कितना सुंदर है। कितना अद्भुत मंदिर है। ये देखिए कितनी भव्य मूर्तियां हैं। हर देवी देवता की मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है। ये देखिए कितनी अद्भुत डेकोरेशन है। मैंने अपनी लाइफ में रियल में कभी भी शिवलिंग जी की इतनी अद्भुत डेकोरेशन मैंने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है सच में महादेव जी जीवंत हैं इस शिवलिंग में। और जैसे कि हमें दर्शन मिल रहे हैं इतने अद्भुत और अलौकिक शिवलिंग के, ये भी भक्तों ने ही सजाया है। मैंने उज्जैन में देखे हैं ऐसे, लेकिन मैंने रियल लाइफ में इतनी सुंदर सजावट कहीं नहीं देखी। तो गाइज ये है उन भक्तों के द्वारा लगाए गए पत्थर जिनकी संतान प्राप्ति की मुराद पूरी हुई। तो वाकई ये सच है दोस्तों कि यहाँ संतान प्राप्ति की मुराद पूरी होती है। और प्रूव है ये भक्तों द्वारा लगाए गए पत्थर। किसी के 10 साल बाद, किसी के 15, तो किसी के 18 से 20 साल बाद भी संतान की प्राप्ति हुई। भक्तों द्वारा हमने ये भी सुना है कि यहाँ ऐसे कई चमत्कार होते हैं और वो सारे चमत्कार माँ की कृपा से होते हैं। आइए थोड़ा और जानते हैं इस मंदिर से रिलेटेड कई रहस्य, कई सवालों के जवाब उनसे ही जुड़े एक भक्त से। हमने सुना है कि आप इस मंदिर से कई सालों से जुड़े हुए हैं, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप किस प्रकार और किस प्रयोजन से इस मंदिर से जुड़े, कैसे आपने क्या अनुभव किया इस मंदिर में जब आप फर्स्ट टाइम आए, वो सब हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार में बताइए। मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा इस मंदिर से जुड़ा, शायद मेरे पिछले जन्मों के सौभाग्य या पुण्य कर्म थे जो इस वजह से मैं माँ से जुड़ सका। और मेरा आने का कारण वैसे ही जैसे सामान्य जन अपने किसी न किसी दुख के कारण मंदिर या भगवान की शरण लेते हैं। मैं अपनी वाइफ की तकलीफ को लेकर के यहाँ आया था, और जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैंने माँ को बैठे देखा। उस वक्त ये मंदिर की सिर्फ आधारशिला रखी जा रही थी, नींव की बाउंड्री ही हुई थी, और माँ ने यहाँ पर एक ईंटों से छोटी सी झोंपड़ी सी बना करके और उसके ऊपर एक चादर डाल करके एक आसरा बनाया हुआ था, जैसे कुटिया होती है। महाशिवरात्रि के पूजन में हमने देखा कि कई लोगों ने, कई श्रद्धालुओं ने दूध अर्पित किया महादेव जी को। हमने देखा वहाँ पर एक जो है कंटेनर रखा हुआ था, ठीक है, दूध का, जिसमें कि दूध वेस्ट ना हो उस वजह से रखा हुआ था। तो क्या मतलब उसका क्या आप हमारे भक्तों को बताएंगे कि उसका क्या प्रयोजन था? उसका प्रयोजन ये था कि भोले जी पे दूध चढ़ता ही हमारे वेद ग्रंथों में लिखा है, उसका अनुसरण हो रहा था। और आज के युग में हम सोचते हैं कि दूध का वेस्ट जाना भी गलत है, तो हमने उस दूध को एकत्र किया और भंडारे में प्रसाद के रूप में वितरित करा दिया। सब कुछ होते हुए भी आज के युग में भी ये स्थिति है कि लोग बाग रात को कितने लोग भूखे सोते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए खाने को अगर वेस्ट करना, क्योंकि हमारे वेदों में बताया अन्न में भी देवता का स्वरूप है, तो एक तरफ हम भगवान की पूजा करें और एक तरफ उनकी वेस्टेज करें, तो एक तरफ उनका अपमान हो रहा है और एक तरफ उनका मान करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो ये भी उचित नहीं है। इसीलिए हमने अन्न वेस्ट ना जाए, दूध वेस्ट ना जाए, उसको हमने भंडारे में इस्तेमाल करके प्रसाद में वितरण किया।
जैसा कि हमने मंदिर में देखा कि बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं वो विराजमान हुई हैं, लेकिन एक सती माता की जो मूर्ति है वो एक अलग ही दैवी है और भव्य अलौकिक एक मूर्ति है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उनका प्राकट्योत्सव जो है, अवलोकन जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ, क्या वो सभी मूर्तियों के साथ ही स्थापित हुई थी या फिर जो नीलेश जी थे उन्होंने अपने सामने स्थापित किया था या फिर बाद में? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले माँ की समस्त ये सारी मूर्तियाँ भगवानों की लगी हुई थी। माँ स्वयं यहाँ गद्दी लगाते थे और भक्तों की अरदास सुनते थे और उनका समाधान देते थे। लेकिन इस दरमियान जहाँ तक मैं अपना अनुभव महसूस करता हूँ, माँ कहते थे कि माँ ने अपनी उम्र भी बांटी है लोगों को। अब उम्र बांटने के साथ साथ उन्होंने अपना चोला भी छोड़ दिया। जब चोला छोड़ दिया तो फिर हम माँ के सभी भक्तों ने मिलकर के माँ के यहाँ गद्दी खाली नज़र आती थी तो माँ की मूर्ति स्थापना कराई। जैसा कि माँ चोले में उस टाइम बैठ कर के भक्तों के सवालों के जवाब दिया करती थी, उसी अनुरूप, ताकि वो श्रद्धा हम भक्तों की बनी रहे, हमने उसी रूप में माँ को फिर यहाँ गद्दी पर विराजमान कर दिया। तो ऐसा है कि जब माँ के भक्त श्री नीलेश कुमार जी थे, उस वक्त शायद मुझे ये एहसास नहीं था। आज मैं उस एहसास को महसूस करता हूँ और ये सोचता हूँ कि वाकई वो ईश्वर, वो परमपिता परमात्मा ऊपर से निहारता है कि मुझे कोई ऐसी पवित्र आत्मा मिले कि जिसके माध्यम से मैं लोगों के कष्टों का हरण कर सकूं। आखिर हम सब उस परमपिता परमात्मा की संतान ही हैं। हमारे बच्चे को अगर थोड़ा सा कष्ट हो तो हम रातों की नींद उड़ जाती है हमारी, हम विचलित हुए घूमते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा भी अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए कोई ना कोई ऐसे पवित्र माध्यम ढूंढना चाहते हैं, कोई ऐसा पवित्र शरीर मिले कि जिसके माध्यम से वो अपने भक्तों से बात कर सके। अब क्योंकि मंदिर में मूर्तियां अन्य देवी देवताओं की भी हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकती। आप अपने मन से उनसे अरदास लगाते हो लेकिन आपको जवाब नहीं मिल सकता। रिजल्ट तो जो होगा वो आपको काम होने के बाद ही अनुभव होगा कि आपने इस विषय में माँ से अरदास लगाई थी, काम हो गया तो माँ ने सुन ली, और नहीं हुआ तो माँ क्यों नहीं सुन रही। तो वो माध्यम चाहिए। वो माध्यम श्री नीलेश कुमार जी थे, जिन पर माँ की असीम कृपा थी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी बात, जो बात उन्होंने एक बार कह दी वो अटल थी और होती थी, तभी भक्त एक से एक उनसे जुड़ते हुए आए। तो अभी वो कहाँ पर है, मतलब अभी भी वो मंदिर से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। माँ कहती थी कि दरबार सजा रहते हैं, दरबार सजा रहता है, दरबार ही बदल जाते हैं। तो मैं तो यहाँ सदा थी, सदा हूँ, सदा रहूंगी। हाँ, मेरे सेवक बदले। तो वो सेवक किसी भी रूप में माँ किसी को भी इतना पवित्र जो हृदय होगा उसमें माँ आकर फिर विराजमान होकर के जवाब देने लगेगी। लेकिन हमारा अनुभव आज भी कहता है कि हम तो सिर्फ एक माँ को निगाह भर देखकर दरबार वाले दिन माँ से कामना करके जाते हैं, वो काम हमें पूरा हुआ नहीं। भाई भक्त को सिर्फ अपना हृदय पवित्र करके माँ को स्थान देना है, तो उसकी जवाब, वो सवाल करे अंदर ही अंदर तो जवाब भी अंदर ही अंदर मिलते हैं। लेकिन उसके लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें श्री नीलेश कुमार जी के रूप में माँ भगवती प्राप्त हुई। सती माता से हमारा संपर्क हुआ और उनके साथ हमने अनन्य अनुभव यहाँ ग्रहण। मेरा एक क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं सभी दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहता हूँ। क्या मंदिरों में वीआईपी कल्चर होना चाहिए? जैसे कि कई मंदिरों में हमने देखा है कि कुछ पैसे देकर उन्हें पहले दर्शन का मौका दे दिया जाता है, या फिर कुछ लोग जो गरीब होते हैं वो लाइनों में खड़े रहते हैं। कुछ जो बहुत बड़े बड़े, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े मंदिर हैं लाखों की संख्या में जहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जो वीआईपी कल्चर वाले लोग हैं वो जाते हैं, पैसे देते हैं और दर्शन करके आ जाते हैं। क्यों, तो कहाँ तक ये चीज़ ठीक है? अपने विचार बताइए। हमारी सती माँ शुरू से ही वीआईपी कल्चर के खिलाफ थी।
वो कहती थी वीआईपी कल्चर में भक्ति नहीं हो सकती, दिखावा जरूर हो सकता है। अगर भक्ति करनी है तो सामान्य रूप में आना होगा और मेरी बातों को मानना होगा। चमत्कार मैं नहीं करती, मैं सिर्फ कर्म कराती हूँ और कर्मों से तुम्हें दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और जो हमने अनुभव किया इस मंदिर में रहकर वो आपको भी अनुभव हुआ होगा। तो गाइज, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट आने वाला है, उस सेकंड पार्ट में जो महाशिवरात्रि को शाम को जो भव्य आयोजन हुआ और जो भंडारा हुआ, जो वहाँ पर झांकियाँ निकली, वो हमने अपने वीडियो में कैप्चर की। इसके साथ कई रोमांचक जो सवाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए जानना जरूरी है, वो भी हमने भक्तों से जानने की कोशिश की है, उनके एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की है। इसके अलावा जो मूर्तियों का कलर चेंज होता है, तो उन्होंने बताया कि कुछ अवसरों पर होता है, तो हमने उसके लिए कुछ अवसरों पर आके यहाँ पर पर्टिकुलर उस मोमेंट को कैप्चर किया। जी हाँ, वाकई में यहाँ पर जो स्थित मूर्तियाँ हैं, जो भैरव बाबा की मूर्ति है, जो हनुमान जी की मूर्ति है, उनका कलर वाकई में चेंज होता है। ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए का मौका मिलेगा। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में बताइए और जो भी आपको लगता है वो आप मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, सब तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। जय जय श्री राधे।